जब बात बॉलीवुड की हॉरर फिल्मों की जाए तो लोग इनके लिए एक्स्ट्रा एक्साइटेड महसूस करते हैं। कई लोग इन हॉरर फिल्मों को देखना पसंद करते हैं, तो ऐसी ही कुछ रोंगटे खड़े करने वाली फिल्मों की एक लिस्ट हमने तैयार की है। अगर आपने ये फिल्में अभी तक नहीं देखी हैं तो आप इन्हें OTT पर देखकर अपना वीकेंड थोड़ा और इंटरटेनिंग बना सकते हैं। तो पहली मूवी है राज। बिपाशा बसु और डीनो मोरिया की जोड़ी के साथ 2002 में फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट ने बिग स्क्रीन पर ऐसा खौफ पैदा किया था कि लोग आज भी उन्हें राज के लिए याद करते हैं। इस फिल्म में लोगों के दिलों में जहां तक एक डर पैदा किया था, वहीं दूसरी तरफ एक पत्नी का अपने पति की जान बचाने के लिए कुछ भी कर गुजरने का जज्बा भी लोगों को बहुत पसंद आया था। यह इंडस्ट्री की बेहतरीन फिल्मों में से एक है। यह फिल्म इतनी हिट हुई थी कि इसके 3 पार्ट्स और बनाए गए थे। What do you want? सिर्फ मैं और आप सुन सकते हैं। ये आवाज और कोई नहीं सुन सकता। मेम साहब, किस किस्म की आवाजें? किसी के दर्द में चीखने की आवाजें। मैं जानती हूँ कि तू सच कह रही है। अगर ये सच है तो मैंने उसकी आवाज क्यों नहीं सुनी? तुम्हें तो किसी की तकलीफ का एहसास होना बहुत पहले ही बंद हो गया आदित्य। जो भी कसमें खाई थी हमने, वादा किया था जो मिलके, तूने ही जीवन में लाया था मेरे सवेरा। क्या तुम्हें याद है? क्या तुम्हें याद है? वो कहीं नहीं जा पाएंगे। दुआ कीजिए कि शाम तक नींबू का रंग लाल ना हो। कोई है हमारे घर में। मैंने उसका चेहरा देखा है। तुम्हें इस किताब में लिखे मंत्रों को पढ़ के उसे अकेले में बुलाना होगा। कब से इस प्यासी जमीन पे बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी, पर आज यहाँ तूफान आएगा। आपके प्यार में हम संवरने लगे, देख के आपको हम निखरने लगे। इस कदर आपसे हमको मोहब्बत हुई, टूट के बाजुओं में बिखरने लगे। कहीं ना कहीं उसका राज मेरे राज से जुड़ा है। ये मेरा घर है, मेरा। आखिर वो ये खेल मेरे साथ क्यों खेल रही है? वो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती है या नहीं, ये मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात तय है कि वो तुमसे कुछ बात करना चाहती है। मैं जानना चाहती हूँ कि सचमुच कोई आत्मा मुझसे कुछ कहना चाहती है या ये मेरा पागलपन है। ये मौत से खेलने वाली बात होगी। कौन है तू? ये किसकी आत्मा है? ये क्या चाहती है? ये अभी तक एक राज है, एक राज। यहाँ राज है, यहाँ पाग है, यहाँ दिल में बस प्यार है, यहाँ दोस्ती, यहाँ जिंदगी, दुश्मन यहाँ यार है। ये शहर है अमन का, यहाँ की फिजा है निराली, यहाँ पे सब शांति। अगर आप सच में विश्वास करते हैं तो आपको झूठ पर विश्वास करना पड़ेगा। अगर आप दिन में विश्वास करते हैं तो आपको रात में विश्वास करना पड़ेगा। अगर आप भगवान में विश्वास करते हैं तो आपको शैतान में विश्वास करना पड़ेगा। अगली मूवी है कृष्णा कॉटेज। हॉरर जेनरे पर बॉलीवुड की स्पेशल पकड़ साल 2000 के टाइम की हॉरर प्रोडक्शंस में सबसे खास तौर पर देखी गई है। कृष्णा कॉटेज उस समय की एक फेमस हॉरर फिल्म है। यह फिल्म कॉलेज के एक ग्रुप के इर्द गिर्द घूमती है। यह फिल्म रोमांस, लव ट्रायंगल, जेलेसी, पिछले जन्म का प्यार और यहाँ तक कि बेहद क्रीपी बैकग्राउंड कहानी के साथ आता है, जो एक्टर के रीबर्थ और पिछले जन्म की इच्छा को पूरा करने के लिए एक आत्मा के भटकने पर बेस्ड है, जो अपने पुराने प्यार को असल दुनिया से छीनकर अपने साथ ले जाना चाहती थी और फिर जो उसके बारे में जान लेता था वो उसे रास्ते से साफ कर देती थी। आखिर में उसका मकसद पूरा होता है या नहीं, ये जानने के लिए तो आपको ये मूवी देखनी होगी। कही अनकही बातें। इस किताब की हर कहानी एक जमाने में हकीकत थी। बीते हुए लम्हे,
लफ्जों की शक्ल ये इन कहानियों में आज भी जीवित है। आई गिव यू 9.5 लव स्टोरीज। मुझे ऐसा लगता है कि वो यही कहीं है। वो बुक मत पढ़ना। That book spells doom, death, destruction. क्या कुछ गड़बड़ है? इस किताब की एक कहानी अधूरी है, अनकही है। इस कहानी का अंत मैं आज तक ना तो कभी सोच पाया हूं और ना ही कभी जान सका। अगली मूवी है 1920। 1920 को बॉलीवुड की अब तक की बेहतरीन हॉरर फिल्म कहना गलत नहीं होगा। इसके डरावने सीन्स को इतना परफेक्ट तरीके से फिल्माया गया था कि लोगों की फिल्म देखने के बाद सच में उन्हें अपने आसपास किसी की मौजूदगी लगने लगी। इसमें स्टोरी है एक न्यूली मैरिड इंटरकास्ट कपल की, जो एक हिस्टोरिकल मेंशन में शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन वो उस मेंशन के पास से अनजान रहते हैं और हस्बैंड की एब्सेंस में वाइफ कैसे आत्मा के घेरे में आ जाती है और फिर उसका हस्बैंड उसे कैसे आत्मा से लड़कर अपनी वाइफ को आज़ाद कराता है। ये मूवी इसी पर बेस्ड है। You know, Lisa, you're really lucky for me. Who is it? Lisa, you can see this. You know, dear, I will build such an amazing hotel, you will even forget a palace ever existed here. Have you ever felt something strange about this place? I don't know anything about it. You don't understand, Arjun. Ever since we've come to this palace, things are going wrong. Save your Lisa if you can! Save her! This is a Latin phrase, and it means your death. Father, that cross. Why have you come here? Tell me why! Fear him! अगली मूवी है हॉन्टेड। 2011 में आई विक्रम भट्ट की एक और फेमस हॉरर मूवी। अपने रिलीज के समय एक बड़ी घटना थी। यह 3D में बनने वाली पहली हिंदी बॉलीवुड फिल्म थी। इसकी शुरुआत भी 1920 की तरह ही होती है, जिसमें लीड रोल एक्टर एक मेंशन को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए एक पुराने मेंशन में जाता है। चीखें और वॉयलिन की आवाज जैसे सुपरनैचुरल इवेंट्स तुरंत उसकी नींद में खलल डालने लगती है। जल्द ही उसे हवेली की लाइब्रेरी में एक किताब में छुपा हुआ एक पुराना लेटर मिलता है। ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात है।
हिमाचल की सख्त सर्दी, और पापा के कहने पे मैं एक पुरानी हवेली का सौदा करने वहां पहुंच गया। लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि उस घर में एक राज छिपा है। उनका कहना है कि इस घर में कोई भूत प्रेत है। तुम भी ऐसा स्टूपिड बात पे भरोसा करते आया? मैं सिर्फ अपनी आंखों पे यकीन करता हूं। I know there's something wrong there. रूह है उस घर में! मैं ये नहीं जानता था कि वो राज मेरा इंतजार कर रहा है। जुड़ जाओ उसके दर्द से, जी उसके दर्द को। जितना तुम मुझे दर्द से अलग करना चाहते हो, उससे कहीं ज्यादा दर्द वो मुझे दे रहा है। और मैं ये नहीं जानता था कि मैं उस राज को अपना दिल दे बैठूंगा। मीरा को उसकी कैद से आजाद करने के लिए मैं अपनी जिंदगी का भी सौदा कर सकता हूं। Never take the name of an evil spirit. अय्यर, अय्यर, मैं तुम्हारे और तुम्हारी तकदीर के बीच में खड़ा हूं। उसे मैं कैसे बचाऊं जो जिंदा ही नहीं। अगली मूवी है शापित। 2010 की एक कम प्रसिद्ध हॉरर फिल्म शापित फिर भी हॉरर शैली में स्पेशल बॉलीवुड मेलोड्रामा का एक खास रिप्रेजेंटेशन है। यह फिल्म हॉरर और रोमांस के एक एडवेंचर के मिक्स के साथ आती है, क्योंकि दो मेन कैरेक्टर्स यानी कि एक कपल एक साथ रहने के लिए खुद को एक सुपरनैचुरल शक्ति दुश्मन से जूझते हुए पाते हैं, जो इनके पास जनरेशन से जुड़ा कोई राज है। ये कपल खुद को एक श्राप से आजाद करने के लिए हर वो कोशिश करता है जहां हर कदम पर मौत का खतरा उसके सिर पर बना हुआ था। पुरानी मान्यता कि एक शाप सदियों तक इसलिए जीवित रहता है क्योंकि वो एक बुरी आत्मा के साथ जुड़ जाता है। वो बुरी आत्मा ही उस शाप को हकीकत में बदलती है हर बार। काया शापित थी वो। पिछले 300 सालों में हमारे आंगन से एक भी डोली नहीं उठी। जब उठी सिर्फ अर्थी ही उठी। अमन बहुत प्यार करता था उससे। अगर हमारा प्यार सच्चा है तो तकदीर को बदलना होगा, उस शाप को हारना होगा। ये वो बुरी आत्मा है जो इस शाप से जुड़ी हुई है। मुझे मौत से डर नहीं लगता है सर, डर लगता है काया से दूर रह के जीने में। मैं उस आत्मा से लड़ने के लिए तैयार हूं। और जिस सच की हमें तलाश है वो इन्हीं दीवारों के पीछे छिपा है। करोड़ों आत्माओं में एक आत्मा, हजारों कैदियों में एक कैदी। ये आदमी हमसे भी ज्यादा खोया हुआ है। एक संघर्ष इंसान और आत्मा के बीच। एक संघर्ष हौसले और डर के बीच। एक संघर्ष मोहब्बत और शाप के बीच। हॉरर स्टोरीज जो कि 2013 में रिलीज हुई थी। एक समय की बात है, 7 दोस्त थे। एक बार वे बार में पार्टी कर रहे थे, तभी भूत प्रेत की चर्चा चल पड़ी और किसी ने कहा कि भूत होते हैं तो किसी ने कहा कि नहीं। बातों बातों में हुआ ये कि चलो देख ही लेते हैं सचमुच भूत होते हैं या नहीं।
शहर में एक विशाल होटल खाली पड़ा था जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां भूत है। सातों कार में बैठकर होटल पहुंचे। अंदर गए तो सन्नाटा था, अंधेरा था। थोड़ी देर बाद हंसी मजाक के बीच लगा कि कुछ गड़बड़ है और धीरे धीरे हंसी मजाक चीखने चिल्लाने में बदल गई। एक एक कर दोस्त मारे जाने लगे। होटल में एक भूत था, एक लड़की का भूत। आखिर कौन है वह लड़की और क्या चाहती है? क्या दोस्तों में से कोई बच सकेगा या सबकी कब्र वहीं बन जाएगी? नील के फेयरवेल के लिए हम होटल ग्रैंडियोस चलते हैं। मेरी बात मानो, हम बहुत गलत कर रहे हैं। मैं ये भूत वूत को नहीं मानता। जिस चीज को देखा ही नहीं उससे क्या करना। होटल में बहुत साल पहले एक लड़की की डेथ हुई थी। मैंने अभी अपने आप को देखा। हमने यहाँ आके कोई गलती तो नहीं की ना? Let's go and find out what this is. Breaking news. कल रात 7 दोस्त नशे की हालत में हुए। क्यों दोस्तों, मिले भूत से? That means यहाँ से आने जाने का कोई रास्ता है। Okay, there's a way to get out of this hotel. हम वहाँ से आए होंगे यार। नहीं अचिंत, हम यहाँ से आए थे। Oh shit, no man, no freaking way. Excuse me. वो लड़की जो हम सबको मार रही है ना, उसका नाम है माया। हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। जो भी अकेला होता है वो उसी पर अटैक करती है। वो सिर्फ हमें मारना चाहती है। No, we will survive, okay? हम सबको मार देगी वो। I know she's here. सोनिया डरो मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। Pocket full of poses. Push. We all fall down. अगली मूवी है 3 AM। यह भूत रात को 3 बजे ही क्यों एक्टिव होता है, इसका जवाब आपको 3 AM में मिलता है। मुंबई की एक भूतवा मिल में कुछ बच्चे पहुंचते हैं तो वहां एक भूत उन्हें कहानी सुनाता है। मिल के कंपाउंड में अच्छे और बुरे भूत रहते हैं। बुरा भूत इतना ताकतवर है कि वह अच्छे भूतों पर नियंत्रण रखता है। निर्देशक की फिलॉसफी यह है कि इस दुनिया में दोनों तरह की ताकतें हैं, लेकिन बुरी ताकत है इसलिए अच्छी का अस्तित्व है। शायद पहली बार आप देखेंगे कि किसी भूत को भगवत गीता की पॉकेट साइज प्रति चिपका दी गई और वह जलने लगा। मैं हूं सनी। रेत की तरह जिंदगी मेरी कंडीशन पर मेरे साथ फ्लाई कर रही थी। मेरी जिंदगी हेरा के प्यार से जिंदगी में लाइफ थी। ऑलमोस्ट एवरीथिंग अचीव्ड। और फिर सब एक ही पल में खत्म हो गया। मेरा दिल तेरी याद में टूट ही जाए, हर उठ ही जाए। मेरे पास एक आइडिया, एक शो के लिए। हम अपने कैमरास पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को कैप्चर करेंगे और ये प्रूव करेंगे दैट घोस्ट डू एग्जिस्ट। हमारे पहले एपिसोड के लिए इट विल बी अ ब्रिलियंट ओपनिंग, रुद्र मिल्स। पूरे देश की वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड लोकेशंस मानी जाती है। लोगों ने यहाँ कई बार खौफनाक चीजें देखी और महसूस भी की। यहाँ दिन में इतना घोर अंधेरा है तो सोचिए रात में कितना होगा। डूड, मैं सोच रहा था अगर वाकई ये प्लेस हॉन्टेड है तो अपन मर भी सकते हैं। ये शट अप बाबा, कुछ भी बकवास मत कर। अगर यहाँ पर कोई है तो प्लीज शो योरसेल्फ। हम आपसे बात करने आए हैं और शायद आपकी मदद भी कर सकते हैं।
अपने होने का कोई सबूत दीजिए। गाइस, दिस इज अनबिलीवेबल। मैं अपनी आंखों से ये देख रहा हूं, मैं ये बिलीव नहीं कर सकता। दिस इज प्रूफ दैट घोस्ट डू एग्जिस्ट। अपन जिंदा नहीं बचने वाले। हिम्मत है तो सामने आके दिखाओ। हमने आज तक कुछ क्विट नहीं किया और ये एपिसोड भी हम खत्म करके ही जाएंगे। सेहरा, अभी भी वक्त है, जाओ यहाँ से। ये दोनों मिलके ना मुझे बकरा बना रहे हैं। क्या करूं? यहाँ रुको क्या? अगली मूवी है 1920 लंदन। 1920 लंदन फिल्म की कहानी शुरू कहाँ से होती है और बीच में कहाँ पहुँच जाती है, यह किसी भी दर्शक को समझने में तकलीफ ज़रूर होगी। फिल्म की पूरी कहानी पुराने फॉर्मूले पर आधारित है। फिल्म की कहानी एक बुरी आत्मा की है जिसे चाहिए एक अच्छी आत्मा, और उस बुरी आत्मा ने काबू में किया हुआ शरीर को छुड़ाने के लिए एक तांत्रिक और कुछ मंत्र के इर्द गिर्द फिल्म की पूरी कहानी घूम रही है। इसे समझने के लिए ध्यान से देखना जरूरी है। काला जादू है ये। हमारे लिए वीरसा की जान से कीमती कुछ भी नहीं है। एक ही इंसान है जो कुंवरसा की जान बचा सकता है। मेवाड़ वाला बाप। हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, बस आप हमारे साथ लंदन आ जाओ और उनकी जान बचा लो। आंसू पोंछ लो शिवांगी, कुछ नहीं होगा तुम्हारे वीरसा को। ये डायन वीरसा की उम्र चुरा रही है। हमारे पास ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते का वक्त है। अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो इन्हें बचाना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हें लगातार मंत्रों का उच्चारण करके उस आत्मा को यही बांधे रखना है। मैं तुमसे वादा करता हूं शिवांगी कि तुम्हारे पति को कुछ नहीं होगा। मैं उस डायन को अपने मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगा। अगली मूवी है फोन भूत, जो 2022 में रिलीज हुई थी। यह हॉरर कॉमेडी फिल्म फोन भूत 2 दोस्तों यानी मेजर ट्रीना कैफ से हो जाती है। रागिनी के आइडिया पे वे तीनों मिलकर फोन भूत नाम की हेल्पलाइन शुरू करते हैं, जहां मेजर और गुल्लू रागिनी की मदद से लोगों को भूतों से छुटकारा दिलाते हैं। लेकिन फिल्म तब रोमांचक मोड़ ले लेती है जब उन्हें पता लगता है कि रागिनी उसकी जिंदगी बर्बाद करने वाले तांत्रिक आत्माराम यानी कि जैकी श्रॉफ से बदला लेना चाहती है, इसलिए वह मेजर और गुल्लू के पास आई थी। इसके बाद क्या होता है ये जानने के लिए तो आपको ये फिल्म जरूर देखनी होगी।
है क्लिक। साल 2010 में आई ये मूवी को डायरेक्ट किया है संगीत सिवन ने। यह उस समय की बढ़िया हॉरर मूवीज में से एक थी। इसके मेन कास्ट में है श्रेयस तलपड़े, स्नेहा उल्लाल और सधा। ये स्टोरी है एक यंग कपल की जिनके हाथों गलती से एक एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों पैरानॉर्मल एक्टिविटीज फील करने लगते हैं, खास करके श्रेयस तलपड़े। प्रोफेशन से श्रेयस फोटोग्राफर होते हैं, लेकिन उस इंसिडेंट के बाद उनका कैमरा एक अलग ही तस्वीरें निकालने लगता है जो कि काफ़ी एबनॉर्मल होती हैं, जिसका पता लगाने में आखिर में कई राज से पर्दाफाश होता है और उस बीच का सस्पेंस और हॉरर काफ़ी अच्छा है जो आपको एंड तक बांधे रखेगा। अभी ये किसी लड़की का चेहरा दिख रहा है। बहुत सारी लड़कियां उसमें। प्लीज अभी बी सीरियस। कोई लड़की वड़की नहीं है वो। अभी मैंने सपने में भी। कौन सोनिया, तुम्हारे सपने का और इन फोटोग्राफ्स का कोई कनेक्शन नहीं है। वो फोटोग्राफ्स का है अभी। कौन से फोटोग्राफ्स? ये आत्माएं पराई नहीं, इनका कोई ना कोई कनेक्शन, संबंध होता है हमारे साथ। उस रात वो एक्सीडेंट इत्तेफाक नहीं था, वो उस रात भी मेरे लिए आई थी। तो ये थी कुछ टॉप 10 हॉरर मूवीज जो अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो इसे ज़रूर देखिए और अपने वीकेंड को और एंटरटेनिंग बनाइए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन गुड बाय।